हेलो स्टूडेंट्स, तो वेलकम टू लेक्चर नंबर 11 ऑफ ट्रायंगल चैप्टर। तो आज हम देखने वाले हैं एस 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 सिमिलरिटी। ठीक है, इससे पहले एस एस, ट्रिपल ए और डबल ए है ना, ये दोनों सिमिलरिटी करा दी हैं। एस 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 आज देख लेते हैं। ठीक है, देखिए इस सिमिलरिटी में क्या है, तो ये मैंने पहले आपको बता रखा है। अगर मान लीजिए करॉस्पॉन्डिंग साइड, दो ट्रायंगल्स की करॉस्पॉन्डिंग साइड्स क्या हैं, उन दोनों का रेशियो इक्वल दे रखा है आपको, है ना, या वो प्रोपोर्शनल कहीं है। मान लीजिए दो ट्रायंगल है, उन दोनों की साइड प्रोपोर्शनल हैं आपस में, तो वो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। ये आपको प्रूव करना है। तो जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में ए सिमिलरिटी का कराया था, ऐसे ही ये एस एस का होता है, पर लेकिन इसमें हम एक ही केस लेंगे, है ना, इसमें ज़्यादा केस नहीं लेंगे। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक छोटा बड़ा ट्रायंगल ले लिया, एक ये छोटा ले लिया, डी ई एफ। ठीक है, तो इसमें जो गिवन है आपको, वो गिवन देख लीजिए। सबसे पहले इसमें जो गिवन है वो रेशियो आपको गिवन है कि कोई प्रोपोर्शनल है, तो प्रोपोर्शनल है तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ये आपको गिवन है इस बार। और टू प्रूव क्या करना है आपको, टू प्रूव ये करना है कि ट्रायंगल ए बी सी है वो सिमिलर हो जाएगा डी ई एफ के। ठीक है, और कंस्ट्रक्शन, कोई कंस्ट्रक्शन लगेगा, जैसे मैंने ए सिमिलरिटी आपको कराया था, ऐसे ही आपका एस एस सिमिलरिटी हो जाएगा। आप क्या करें, एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, एक पॉइंट यहाँ पे ले लीजिए, इसको ज्वाइन कर दीजिए। कैसे लेना है वो ध्यान करिए। आपको पहले ही मैंने बताया था, P पॉइंट को ऐसे लेना कि भाई जो AP है वो मेरा DE के बराबर आ जाए और जो मेरा AQ है वो DF के बराबर आ जाए। ठीक है, यही चीज बताई गई थी आपको। ठीक, अब देखिए, अगर ट्रायंगल ABC और DEF अगर मैंने ऐसे माने हैं और मैंने P पॉइंट Q पॉइंट ले लिया है, कंस्ट्रक्शन कर लीजिए। सबसे पहले तो कंस्ट्रक्शन करते समय तो टेक या मार्क पॉइंट P ऑन AB and Q on AC such that कि जो आपका DE है वो AP के बराबर आ जाए, सच डेट जो AP है वो DE के बराबर आ जाए, और जो आपका AQ है वो आपका DF के बराबर आ जाए। ये दोनों बराबर ले लिए। अब ये दोनों साइड्स आपकी बराबर हैं, पर लेकिन एंगल के बारे में कुछ बताया नहीं है। अब कैसे करें इसको, बस आपको एक हिंट ये दे रखी है कि आपको ये बता रखा है भाई जो ए बी और ए सी और बी सी, ये जो साइड है वो इसके प्रोपोर्शनल हैं। बस आपको ये हिंट दी गई है। तो अब अगर ध्यान से देखें, अगर आपके पास में ए पी इज इक्वल टू डी ई आ जाए, ए क्यू इज इक्वल टू डी एफ आ जाए, तो सबसे पहले आप क्या करोगे, अगर इसका रेशियो निकालना चाहो, अगर ए पी अपॉन ए बी, ठीक है, या और सिंपल भाषा में देखिए, पहले आप ऐसे नहीं समझेंगे, पहले लिख लें चीज़ों को तो समझ में आ जाएगा। जो गिवन है पहले वो लिखिए आप। गिवन क्या है भाई, ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ। भाई जो गिवन है वो लिख लिया मैंने। अब इसी को क्या कर रहा हूं मैं, अगर मैं उल्टा लिख लूं, डी ई अपॉन ए बी इज इक्वल टू ई एफ अपॉन बी सी, ऐसे लिख लिया मैंने। अब देखो बच्चों, अगर ध्यान से, जो डी ई है वो किसके बराबर है, ए पी के बराबर, और जो ई एफ है वो किसके बराबर, कुछ गलत ले लिया। इसका मतलब बी सी वाला मत लीजिए आप। देखो ऐसे खेलना पड़ेगा आपको। लेना क्या है, लेना क्या है, ए क्यू इज इक्वल टू डी एफ है, तो आप डी एफ को अप्रोच करें तो डी एफ कहाँ पे, यहाँ पे, तो इस वाले फैक्टर को लीजिए आप, तो वो क्या आ जाएगा आपका ए सी अपॉन डी एफ, ये वाला फैक्टर लीजिए, और यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये डी एफ अपॉन ए सी बन जाएगा। ठीक है, तो खेलना पड़ेगा आपको ये सारी चीज़ें। ये क्यों कर रहा हूँ रेशियो, क्योंकि मैं पी क्यू को बी सी के पैरेलल लाना चाहता हूँ। कैसे आएगा वो देखिए, मैं कन्वर्स ऑफ थ्योरम लगाऊंगा इसमें। जो डी ई है वो मेरा ए पी के बराबर है, तो ए पी अपॉन ए बी इक्वल्स टू डी एफ अपॉन ए सी। अब डी एफ किसके बराबर है, ए क्यू के बराबर है, तो इसको ए क्यू कर दीजिए अपॉन ए सी। अब ध्यान से गौर से देखिए, घूर घूर के देखिए, ए पी अपॉन ए बी, ए पी अपॉन ए बी, ए क्यू अपॉन ए सी के बराबर है, तो कौन सी थ्योरम, कन्वर्स। याद आ रही है, कन्वर्स है।
अरे बोल दीजिए भाई, है ना, पैरेलल चीज लेके आनी है तो कन्वर्स ही हो जाएगा। तो यहां से अगर ये रेशियो बराबर है देन, तो आप क्या बोल सकते हो, देन पी क्यू पैरेलल बी सी कैसे, बाई कन्वर्स ऑफ थेरिस थ्योरम। अगर बच्चों ये इसके पैरेलल है तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल कह सकते हो आप। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि ये जो एंगल है वो इसके बराबर आ जाएगा बाय करस्पॉन्डिंग एंगल्स? तो यहां से बोल सकते हो, तो एज पी क्यू पैरेलल बी सी, तो यहां से आप बोल सकते हैं एंगल P एंगल B के बराबर आ जाएगा एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल C। कैसे? रीजन ये है करस्पॉन्डिंग एंगल, ये 9th क्लास में पढ़ा था आपने, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। चलिए, अगर एंगल P एंगल B के बराबर आ गया, एंगल Q एंगल C के बराबर आ गया, अब बच्चों ट्राइंगल ए पी क्यू को देखो और ए बी सी को देखो। अगर पी क्यू के बराबर, पी बी के बराबर है, क्यू सी के बराबर है, दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल बराबर हैं तो वो दोनों क्या हो जाएंगे? सिमिलर हो जाएंगे। अगर एंगल पी एंगल बी के बराबर है, एंगल क्यू एंगल सी के बराबर है, तो मैं यहां से ये बोल सकता हूं देन ट्राइंगल ए पी क्यू सिमिलर टू ट्राइंगल ए बी सी। ठीक है, ए पी क्यू ट्राइंगल सिमिलर आ जाएगा किसके? ए बी सी के आ जाएगा। एक और बात, अब हमको जो करना है वो मेरे को ए बी सी ट्राइंगल है वो डी ई एफ के सिमिलर शो करना है। ए बी सी ट्राइंगल डी ई एफ के सिमिलर होना चाहिए भाई। तो सबसे पहले जो मेरी को चीजें दे रखी है वो क्या दे रखी है? इन सब का जो साइड का रेशियो है वो बराबर दे रखा है। अब इसको लिंक कैसे किया जाए? ठीक है, लिंक करने की सोचिए आप। तो भाई देखो, अगर लिंक करना है आपको तो ये साइड इसके बराबर है, ये साइड इसके बराबर है। ठीक है, ये तो हमने कर लिया। और अगर आपको ये दोनों ट्राइंगल में रिलेशन निकालना है तो निकल जाएगा। वो देखिए, अब मेरे को पी क्यू के बारे में सोचना पड़ेगा, पी क्यू और ई एफ के बारे में। अगर पी क्यू और ई एफ के बारे में सोचा जाए तो सोच लेंगे, कोई बात नहीं। कैसे सोचेंगे? देखो, इसको पकड़ो, पी क्यू और ई एफ। पी क्यू ई एफ कहाँ से आएगा आपका? यहाँ से आएगा। देखो, ई एफ मेरे को यहाँ पे चमक रहा है। ठीक है, अब ये चमक तो रहा है पर लेकिन बी सी कहाँ से लेके आऊँ? मैं बी सी भी लेके आ जाऊँगा। वो कैसे लेके आएंगे? देखो ध्यान से। अगर बच्चों ए पी क्यू ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल के सिमिलर है तो इनकी करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो बराबर होना चाहिए। तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो यहां से ये लिख लीजिए आप, ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू ए क्यू अपॉन ए सी और इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन बी सी। चलो भाई, ये लिख लिया हमने। ठीक है, तो ये करस्पॉन्डिंग साइड लिख ली यहां से। अब देखो ध्यान से, तो BC भी आ गया मेरा और PQ मेरे को चाहिए वो भी है और EF भी आ गया। पर लेकिन ये बात को नहीं बनने दे रहे हैं क्योंकि ये AQ है, AC है, यहाँ पे AC भी है, AC भी है। पर लेकिन जो अलग से आ गया ये DF, ये DF कहीं से मर के आ गया भाई, है ना। DF को हटाइए यहाँ से, कहाँ से मरा है? कहीं से पता नहीं। ठीक है, इसको हटा देते हैं। जो DF जो है इसको हटाना होगा क्योंकि अगर बच्चों ध्यान से देखो, BC से BC मैच कर रहा है, कहाँ? यहाँ पे। EF मैच नहीं कर रहा पर लेकिन मेरे को चाहिए क्योंकि PQ और EF में रिलेशन चाहिए मेरे को। और AC से मेरा AC मैच कर गया, DF कोई बात नहीं, छोड़ो, और AQ, ठीक है, तो AQ मेरा है। चलिए भाई, तो इसका मतलब मेरे को AQ यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो वो किसके बराबर है? देखो ध्यान से, जो AQ है वो किसके बराबर है? DF के बराबर है। यहाँ से मैं इरेज कर रहा हूँ, थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा होगा पर लेकिन समझ आ देंगे अभी, डोंट वरी, है ना। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है ये वाली चीज़। देखो भाई, तो सबसे पहले जो AQ अपॉन AC PQ अपॉन BC के बराबर है उसको इधर लिख लीजिए आप। AQ अपॉन AC है वो मेरा PQ अपॉन BC के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसमें से इन तीनों में से एक पार्ट को मैंने पकड़ लिया, ये इसके बराबर आ गया।
अब देखो जो ए क्यू है वो डी एफ के बराबर है, तो डी एफ अपॉन ए सी इज इक्वल टू पी क्यू अपॉन बी सी के बराबर आ गया। चलो अब डी एफ अपॉन ए सी, यहाँ पे ए सी अपॉन डी एफ है, कोई बात नहीं, तो मैं इसको और उल्टा कर दूंगा, तो ए सी अपॉन डी एफ मेरा बी सी अपॉन पी क्यू के बराबर आ जाएगा। अब मैं क्या करूंगा, ए सी अपॉन डी एफ की वैल्यू जो बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो ए सी अपॉन डी एफ की वैल्यू बी सी अपॉन डी एफ के बराबर कर दिया और ये आ जाएगा बी सी अपॉन पी क्यू के बराबर आ जाएगा। चलो ये कैसे लिख दिया, इसका रीजन दे देना कि जो ए सी अपॉन डी एफ है वो मेरा बी सी अपॉन डी एफ के बराबर है। अब देखो बी सी से बी सी कैंसिल हो गया, तो यहाँ से पी क्यू है वो डी एफ के बराबर आ गया। चलो भाई यही मेरे को चाहिए और आ गया, डी एफ के बराबर आ गया। गलत हो गया कहीं, ई एफ कहाँ चला गया मेरा, देखना कहीं पे गलती तो किया है। ए सी अपॉन डी एफ, ए सी अपॉन डी एफ ये रहा, हाँ यहाँ पे देखो गड़बड़ कर दिया है। ए सी अपॉन डी एफ है वो बी सी अपॉन ई एफ के बराबर है, ठीक है, यहाँ पे ये, तो यहाँ से जो पी क्यू है वो ई एफ के बराबर आ जाएगा। अब देखो बच्चों ध्यान से सुनना, ये महाभारत क्यों रचा गया, क्योंकि AP है वो D के बराबर था, AQ मेरा DF के बराबर है, ये चीज तो क्लियर हो गई। अब जो PQ है और EF में रिलेशन नहीं पता था, जिसका पता होना जरूरी है, तो मैंने वो रिलेशन निकाल लिया, PQ इज इक्वल टू EF, यहाँ पे PQ इज इक्वल टू EF मैंने यहाँ पे निकाल लिया। ये क्यों निकाला, क्योंकि अगर इन तीनों की साइड इस वाले ट्राइंगल के बराबर है तो ये दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो फ्रॉम हियर आई एम रेजिंग इट, नाउ सी, तो इफ AP इज इक्वल टू DE और अगर AQ इज इक्वल टू DF एंड और PQ इज इक्वल टू EF, तो आप यहां से बोल सकते हो देन ट्राइंगल APQ कॉन्ग्रेंट विद ट्राइंगल DEF, ठीक है। चलो भाई इतना आ गया। अब बच्चों अगर ध्यान से देखिए, अगर जो APQ है वो DEF के कॉन्ग्रेंट आ गया, बेसिकली ये जो ट्राइंगल है वो इसके कॉन्ग्रेंट आ चुका है। अब देखो अगर ये ट्राइंगल इसके कॉन्ग्रेंट है और अभी अभी मैंने बताया था ये ट्राइंगल ABC के सिमिलर है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि जो ABC है वो DEF के सिमिलर आ जाएगा। क्या बोलना चाह रहा हूं वो देखिए, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि APQ ABC के सिमिलर मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले शो किया था, आप नोट्स पलटा के देखिए मिल जाएगा आपको। ट्राइंगल APQ है वो ट्राइंगल ABC के सिमिलर है, और एंड अभी अभी मैंने बताया कि ट्राइंगल APQ है वो कॉन्ग्रेंट है किसके, ट्राइंगल DEF के। तो बच्चों अगर ये APQ इसके कॉन्ग्रेंट है, इसका मतलब ये इसके सिमिलर तो होगा ही होगा। अगर ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, ये ट्राइंगल इसके सिमिलर है, तो कहना इसे कि ABC ट्राइंगल DEF के सिमिलर हो जाएगा, कह सकते हैं। तो यहां से जो ट्राइंगल ABC है डेट विल बी सिमिलर टू ट्राइंगल DEF, ठीक है, नोट इट डाउन, ओके। अगर नहीं समझ में आया वीडियो को दोबारा देखिए, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका खत्म होता है SS। नाउ आफ्टर दिस इज SAS, ठीक है, तो नोट इट डाउन। तो इस वाली सिमिलरिटी में, SAS सिमिलरिटी में दो साइड का रेशियो बराबर होगा और उनमें जो इंक्लूडेड एंगल होगा वो बराबर होना चाहिए, ये नहीं कोई सा भी एंगल बराबर हो। ये चीज आपको SAS में 9th क्लास में बताया गया था कि साइड्स के जो इंक्लूडेड एंगल होता है वो बराबर होना चाहिए। जैसे ABC और अगर मैंने यहाँ पे ट्राइंगल DEF लिया, तो यहां से आपको क्या कहना है कि आपका ये अगर AB अपॉन DE अगर AC अपॉन DF के बराबर है, तो एंगल A एंगल D के बराबर होगा, ये आपको गिवन है, ये आपको क्या है गिवन, तो वो इंक्लूडेड एंगल हो गया। देखो एक बार और बता देते हैं, इन टू ट्राइंगल्स वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड, मान लो AB AC ले लिया, तो आपको क्या दे रखा होगा, AB अपॉन DE इज इक्वल टू, ठीक है, AB अपॉन DE इज इक्वल टू AC अपॉन DF। अब इन दोनों साइड के बीच में एंगल ये है, इन दोनों साइड के बीच में एंगल ये है, तो एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये आपको क्या है गिवन है, ठीक है। टू प्रूव क्या करना है भाई, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे, ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। चलो भाई, तो ट्राइंगल यही आपको प्रूव करना है। हाँ देखिए,
अब यहाँ पे क्या करना है बच्चों, सेम कॉन्सेप्ट है, कंस्ट्रक्शन वही करेंगे। मान लीजिए इस बार हम क्या करते हैं, इस वाले ट्रायंगल को बड़ा मान लेते हैं, बार बार ऊपर वाले को मान रहे हैं, इस बार इस वाले को बड़ा कर देते हैं, ठीक है। अगर ये बड़ा ट्रायंगल है तो मैं क्या करूंगा, फिर दोबारा इस पे 2 पॉइंट लूंगा और इनको ज्वाइन कर देना, ठीक है। P और Q पॉइंट लीजिए, कैसे लेना है कि जो AB है DP के बराबर होना चाहिए, AC मेरा DQ के बराबर होना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले कंस्ट्रक्शन लिख लीजिए, मार्क पॉइंट P ऑन DEF, मार्क P पॉइंट ऑन DE एंड Q पॉइंट ऑन DF सच डेट जो AB है वो मेरा DP के बराबर हो जाए एंड जो मेरा AC है वो मेरा DQ के बराबर आ जाए। चलो भाई, चलो यहाँ से देखिए प्रूफ। अगर मेरा DP इसके बराबर है, AC मेरा इसके बराबर है और एंगल A एंगल D के बराबर पहले से दे रखा है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी लगा दोगे, AB इक्वल टू DP। ये क्या है भाई, कंस्ट्रक्शन, और AC इज इक्वल टू DQ, ये भी क्या है भाई, कंस्ट्रक्शन। और मेरा एंगल A है वो मेरा किसके बराबर है, एंगल डे के बराबर है, तो ये क्या हो जाएगा, गिवन। तो यहां से बोल सकते हो कि भैया जो ट्रायंगल ABC है वो किसके कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा, ट्रायंगल DPQ के कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा। कौन सा कॉन्ग्रुएंसी, बाई SAS रूल या कॉन्ग्रुएंसी। चलो भाई ये आ गया। अब आपको दोनों ट्रायंगल सिमिलर दिखाने हैं, मैंने ये दोनों ट्रायंगल क्या कर दिए, कॉन्ग्रुएंट कर दिए। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है बच्चों तो यहां से ये एंगल इसके बराबर आ जाएगा और ये एंगल आपका इसके बराबर आ जाएगा, ठीक है। पर लेकिन इससे करें क्या, कुछ नहीं होने वाला उससे, है ना। अब मेरे को यहाँ पे BC इज इक्वल टू PQ आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भाई, BC इज इक्वल टू PQ करस्पॉन्डिंग CBCT से करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हो जाएंगे। अब देखो बच्चों, अप्रोच करो क्वेश्चन को। अप्रोच कैसे करना है कि आपको ABC DEF के सिमिलर दिखाना है, वो कैसे करोगे। तो आप एक चीज का हेल्प लीजिए इसका, क्योंकि अभी तक मैंने इसका हेल्प नहीं लिया है। अगर मेरा AB अपॉन DE AC अपॉन DF के बराबर है, AB अपॉन DE AC अपॉन DF के बराबर है। अब देखो, अगर इसको सिमिलर दिखाना है दोनों ट्रायंगल को, इसका मतलब आपको जो BC है उसको किसके बराबर करना होगा, आपको EF के बराबर करना होगा। ये बराबर नहीं, ये जो रेशियो है उसको इसके बराबर शो करना होगा। अब कैसे करें इसको, तो आपका अगर यहां से ये एंगल आपका इसके बराबर, ये एंगल इसके बराबर, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। चलो भाई ये बात तो ठीक है। हाँ, तो इसमें ये देखो, अगर आपको ये रेशियो बराबर दे रखा है AB अपॉन DE AC अपॉन DF, इसको लिख लीजिए पहले। तो ये देखो, अगर मेरे को जो गिवन है उसको लिखा जाए कि जो AB अपॉन DE इक्वल्स टू AC अपॉन DF, ये आपको गिवन था। तो यहां से आप क्या लिख सकते हो, देखो जगह नहीं बचा, इधर लिख लेते हैं, ठीक है। AB अपॉन DE इक्वल टू AC अपॉन DF है। अब मेरे को ये पता है कि जो AB है वो DP के बराबर है, AC मेरा DQ के बराबर है। तो AB की जगह पे DP कर दीजिए, तो यहां से आ जाएगा DP अपॉन DE इक्वल्स टू, और AC मेरा DQ के बराबर है, तो यहाँ पे DQ अपॉन DF ये कर दिया। चलो इससे क्या हो गया, तो अब देखो DP अपॉन DE और DQ अपॉन DF अगर ये बराबर हैं, रेशियो बराबर है, तो हम किसको याद करेंगे, कन्वर्स ऑफ थेलिस थ्योरम को। तो वहां से मैं ये बोल सकता हूँ जो PQ है वो EF के पैरेलल आ जाएगा। तो यहां से क्या बोल सकते हो, PQ पैरेलल EF। कैसे, बाई कन्वर्स ऑफ थेलिस थ्योरम, बाई कन्वर्स ऑफ BPT लिख लीजिए इसको, बाई कन्वर्स ऑफ BPT। चलो भाई इतना हो गया।
तो डीपी अपॉन पीई इसके बराबर था, ठीक है, तो पी क्यू पैरेलल ईएफ आ गया। अगर बच्चों पी क्यू पैरेलल ईएफ है तो एंगल पी इसके बराबर आ जाएगा, एंगल क्यू एंगल एफ के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो मैं आप लिख लेना इसको, मैं ऊपर से मिटा देता हूं थोड़ा थोड़ा, है ना, जरूरत पड़ रहा है। चलो भाई, तो अगर पी क्यू पैरेलल ईएफ है तो इफ पी क्यू पैरेलल ईएफ देन एंगल P इज इक्वल टू एंगल E एंड एंगल Q इज इक्वल टू एंगल F। चलो भाई ये आ गया। अगर P इसके बराबर है और Q इसके बराबर है, F के बराबर, तो बच्चों अगर मैं ट्राइंगल DPQ देखूं और DEF देखूं, ये दोनों ट्राइंगल क्या आ जाएंगे, सिमिलर आ जाएंगे, क्योंकि दो एंगल बराबर है। तो यहां से ये बोल सकते हो आप ट्राइंगल DPQ सिमिलर टू ट्राइंगल DEF बाई ए सिमिलरिटी। अब देखो बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने ये बताया था एबीसी ट्राइंगल डीपीक्यू के कॉन्ग्रेंट भी है। तो यहां से देखिए, तो इफ ट्राइंगल डीपीक्यू सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ और एंड यहां पे कर दीजिए, ठीक है। आप दोबारा लिख लेना, हम उसी में काम चला देते हैं, ठीक है। देखिए, और एंड ट्राइंगल एबीसी कॉन्ग्रेंट डीपीक्यू, तो अगर डीपीक्यू के ये सिमिलर है और ये कॉन्ग्रेंट है, तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूं कि एबीसी डीईएफ के सिमिलर आ जाएगा। तो हेंस ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल डीईएफ, खत्म बात, ठीक है। तो ये आपके पूरे सिमिलरिटी पे सारे क्वेश्चन हो गए, ठीक है। तो सिमिलरिटी वाला पार्ट आपका यहाँ पे खत्म होता है। इसमें एक रिजल्ट का मेरे को जरूरत पड़ता है, वो रिजल्ट मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, और इस पे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं, क्योंकि सिमिलरिटी एक ब्रॉड टॉपिक है, इस पे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं और सीबीएसई में आने के चांस रहते हैं। तो इसलिए इस पे बहुत सारे क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो नेक्स्ट क्लास में इसमें क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू क्लास। तो सी यू इन नेक्स्ट क्लास।